ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। लोगों के मन में शंका होती है, बहुत भय भी होता है, चिंता परेशानियां एक अलग ही होती है। हर मनुष्य की जन्म कुंडली में ग्रहों का मेल जोल होता है और कुंडली के आधार पर पता चलता है यह जातक अपने जीवन में क्या काम करेगा, क्या बिजनेस करेगा, क्या इसे तरक्की मिलेगी, क्या सफलताएं मिलेंगी, कहाँ पर निराशा भी हो सकती है। ये सब जो फल मिलता है ये ग्रहों के आधार पर ही मिलता है। जन्म कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं वो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में ऊंचाइयों की, हमारे जीवन में सक्सेस को लेकर। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जन्म कुंडली में बहुत शुभ फल देते हैं, वहीं पर कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो हमारी चिंताओं का, हमारे डर का कारण बनते हैं। पिछले काफी दिनों से हमारे पास लगातार बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, आप जन्म कुंडली से जुड़े हुए भी प्रश्न कभी बताया करो। हम अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्या हमारी कुंडली हमारा साथ नहीं देती। इस तरह के हजारों प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छाया ग्रह के बारे में जो जन्म कुंडली में पीड़ाएं देता है, दुख संकट देता है, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ दुख ही देता है। अगर हम उसका उपाय कर लें तो उसके हर प्रकार के संकटों से, परेशानियों से, दुखों से बच सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के मन में भय आने लगता है, डर आने लगता है, जबकि ज्योतिष कहता है कि ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर आप अपने कर्मों को पवित्र रखोगे, अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन जियोगे, अगर आप हमेशा सच के रास्ते पर चलोगे तो कोई भी ग्रह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर चाहे राहु ही हो, कोई और भी हो। बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे साथियों ने राहु से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न हमसे पूछे थे कि हमारी जन्म कुंडली में राहु यहाँ पर बैठा है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर कुंडली में राहु पीड़ा भी दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पंडित जी, शांत कैसे करें, राहु का तो काम ही है मन को भटकाना। बिल्कुल सही, राहु मन की शांति को छीन लेता है। राहु जो है गलत रास्ते पर चलने के लिए जातक को मजबूर कर देता है। राहु जो है वो डिप्रेशन, नींद ना आना, या मन में नेगेटिव ख्याल आना, बात बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब राहु हमारे अंदर भर देता है। अगर हम समय रहते राहु का उपचार नहीं करते, राहु के लिए कोई भी उपाय नहीं करते, तो भविष्य में राहु हमें बहुत सी ऐसी पीड़ाएं दे सकता है जिनका शायद भुगतान हम ना कर पाए। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पता है आपका कोई ग्रह खराब है, आपका कोई ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है, तो उसका समय पर उपाय जरूर करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं राहु, जो कि एक छाया ग्रह माना जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी चीज जो अगर आप कभी भी राहु के लिए दान कर देते हैं तो भविष्य में राहु आपको कभी किसी प्रकार का कोई बुरा फल नहीं देगा। ये मेरा आपसे वादा है। राहु से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय पर सही
काम करने की जरूरत है। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। राहु पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, या जो क्रूर ग्रह हैं या जो दुष्ट ग्रह हैं उनमें राहु का नाम आता है। राहु का जो है अपना कोई आकार नहीं होता, इसका जो है छाया ग्रह इसको कहते हैं। मतलब ये किसी भी ग्रह के साथ लगकर उसके फल को बिगाड़ देता है। मतलब अगर यह किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसको ग्रहण लगाने का काम कर देता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके ऊपर अपनी छाया डाल देगा तो क्या हो गया, ग्रहण लग जाता है। इसीलिए राहु को जो है ग्रहण योग बनाने वाला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप राहु के लिए यह दो चीजें दान करते हैं तो जिंदगी में कभी राहु आपको बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। और यहाँ पर एक हाइप का बटन आता है, उसे दबाकर आप इस वीडियो को कुछ नंबर भी दे सकते हैं। तो पहली वस्तु है काला कंबल। जी हाँ, अगर आप राहु के लिए काले कंबल का दान करते हैं, किसी भी गरीब को, भिखारी को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन काले कंबल का दान करते हैं तो ऐसा करने से राहु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और जन्म कुंडली में अपना अशुभ प्रभाव देना बंद कर देता है, अपनी जो पीड़ा है उसको बंद कर देता है। दूसरी जो वस्तु है वो है नीला कपड़ा। अगर आप राहु का ध्यान करके नीला कपड़ा किसी भी गरीब को, या कोई जो भिखारी है, या जो गली साफ करने वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उन्हें अगर आप नीला कपड़ा दान करते हैं तो ऐसा करने से भी राहु बहुत खुश होता है। और जो जातक नीले कपड़े का दान करता है उस जातक को राहु अपना अशुभ प्रभाव देना बंद कर देता है। अगर जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो आपको नीले कपड़े का जरूर से जरूर दान करना चाहिए। तो यह दो दान अगर आप राहु के लिए कर देते हैं तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जिंदगी में राहु जनित किसी भी पीड़ा का सामना कभी आपको नहीं करना पड़ेगा। जय माता की, हर हर महादेव।